श्याम स्टील फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग टीएमटी बार, ये स्ट्रॉन्ग के साथ फ्लेक्सिबल भी है। आपदा मुसीबत कोई भी आए, ये घर को अटूट बनाए। जब टीएमटी फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग, तो घर रहे हमेशा के लिए स्ट्रॉन्ग। सृष्टि मैनेजमेंट की तरफ से एक बात बोलना जा रहा है कि हैरेसमेंट द रेसिडेंस, इसका मतलब क्या है? एबनॉर्मल हाई चार्जेस, करप्शन ऑफ मैनेजमेंट, ये जो 3 इश्यूज आप लोग रखे हैं, इस पर क्या कारण है? मैंने करप्शन किस तरह का है? करप्शन आप बताइए। एक प्लॉट वाले से पानी के नाम पे 1 लाख रुपया, इलेक्ट्रिक के नाम पे 1 लाख रुपया, 4 कट्ठा अगर आपका प्लॉट है तो 1 साल का मेंटेनेंस के नाम पे 20,000 रुपया। इससे भी ज़्यादा करप्शन होता है क्या? इससे भी ज़्यादा करप्शन होता है क्या? प्लॉट का भी उतना ही चाहिए। इससे बड़ा करप्शन आपको नज़र आता है कहीं कि हो सकता है? हमारा एक फ्लैट से 5,500 रुपया टाउन हाउस में मेंटेनेंस जा रहा है। 5,500 में आप रेंट पे घर लेके रह लीजिएगा साहब। आप अगर 5,500 रुपया हमसे ले रहे हैं, आप उसका हिसाब तो हमको भेजिएगा। अगर आप हमारा 100 यूनिट है टाउन हाउस में तो 5 लाख रुपये आपको आ रहा है। आप हमारा सिक्योरिटी में 5 लाख कहाँ पे खर्चा कर रहे हैं, आप हमको उसका हिसाब तो दीजिएगा। आपने टाउन हाउस में ऐसा वाटर सिस्टम लगा रखा है कि अगर एक पाइप फटता है तो आपके घर का पानी गायब। आप टॉयलेट में बैठे हैं, आप बैठे रह जाइए। ऐसा ही हुआ 5 बजे सुबह में अचानक से बाथरूम गए, कुछ देखे नहीं, बैठ गए, देख रहे कि पानी नहीं है। क्या हुआ भाई? फ़ोन कर रहे हैं, पानी मंगवाया गया, बाथरूम से बाहर निकले, बोला पानी चला गया है। 2 दिन के बाद पानी आया। अचानक से किसी के घर में कोई पानी नहीं, एक साथ में पूरा पानी का कनेक्शन बंद हो जाता है। आपने इंडिविजुअली सबको वाटर टैंक क्यों नहीं दिया? ये कैसा सिस्टम लगाया है? प्रॉब्लम्स तो हमेशा होते रहेंगे। जब भी प्रॉब्लम होगा, जब भी किसी का पाइप फटेगा, पूरा 100 घर का पानी बंद हो जाएगा। सोचिए, ऐसा पहले हो चुका है, 3 बार हो चुका है। बोल रहे सर कि वो बोल रहे हैं क्लब प्रेमिसेस जो है कमर्शियल प्लेस में है, रेजिडेंशियल में नहीं है। अच्छा, तो इसलिए अगर कमर्शियल प्लेस में है, उनका रेसिडेंशियल प्लेस में नहीं है, तो किस आधार पे हम लोगों से 2-2 लाख रुपया का मेंबरशिप चार्जेस वो ले रहे हैं? और जो भी यहाँ खरीदेगा प्लॉट, वो बिना 2 लाख रुपया क्लब मेंबरशिप दिए नहीं खरीद सकता कोई भी प्रॉपर्टी को। अगर उनका कमर्शियल प्लेस में है तो वो हमसे पैसा क्यों ले रहे हैं? मेरा पैसा वापस कर दे। वो मेरा पैसा उनको वापस करना चाहिए। आपने जो मेंबरशिप के नाम लिया आप हमको दे दो, और आप वहाँ पे शादी ब्याह बुकिंग जो करना है करो। रात 10 बजे के बाद हम माइक स्पीड नहीं चलने देंगे। यहाँ पे रेसिडेंट है, फुल साउंड में आपको माइक नहीं बजाने देंगे। बच्चों का पढ़ाई है, हम लोगों का रहना है, आप आइए यहाँ पे। महीना में 15 दिन तक आपको साउंड पोल्यूशन मिलेगा। यहाँ पे डीजे और गाना और सब चलेगा। आपका नाम? मेरा नाम रामाधार सिंह, वैसे आसनसोल हिंदी जन कल्याण मंच का जनरल सेक्रेटरी है, और यहीं पे रहते हैं हम टाउन हाउस में। ये स्टाइल का मामला है। रूपा फ्रंटलाइन। इस कारण से आप लोग आज ये प्रेस मीट किया? आज हम लोग पूरा सृष्टि नगर रेसिडेंट की तरफ से प्रेस मीट किए। जो मुख्य हम लोगों का समस्या था, यहाँ पे अभी हम लोगों को नोटिस दिया गया 10 दिन पहले कि आपका मेंटेनेंस चार्जेस बढ़ाया जा रहा है। पहले से हम लोगों का 1 रुपया 80 पैसा स्क्वायर फीट पे चार्ज ले रहा था, अभी बोला कि 2 रुपया लगेगा। उसके बाद हम लोग मैनेजमेंट से बात किए, बोला कि नहीं 2 रुपया ही है, जो है सो है। एक्चुअल में सृष्टि मैनेजमेंट जो है यहाँ पे, वो एक मदमस्त हाथी की तरह है, वो किसी का नहीं सुनता। आज तक यहाँ पे कोई कमेटी नहीं बनने दिया, आज तक कोई कमेटी है नहीं। इतना बड़ा जो आज हम लोग आंदोलन करने पे मजबूर हुए, उसका कारण ये था कि बिना रेसिडेंट का सहमति से या बिना जानकारी के जो जी में आ रहा है वो कर रहा है। आज हम लोग सारा इशू उठाए हैं। यहाँ का लोग 2-3 साल से फ्लैट का पैसा पूरा पेमेंट दे के बैठा हुआ है, उसका रजिस्ट्री नहीं हो रहा है। रजिस्ट्री जिसका हुआ है उसको पेपर नहीं मिल रहा है, वो सबसे बड़ा इशू है। यहाँ साफ पानी का बहुत बड़ा इशू है। इतना बड़ा सोसाइटी है, टॉप रेटेड सोसाइटी है, सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन डॉक्टर्स यहाँ पे रह रहे हैं, सेफ्टी सिक्योरिटी कुछ भी नहीं है। आप शाम को यहाँ आइए, मॉल के पास आपको मारपीट होते नजर आएगा, ड्रग्स लेते हुए नजर आएगा, शराब पीते हुए नजर आएगा, सिगरेट पीते हुए नजर आएगा, लड़का लड़की, मतलब एकदम
गेट के बाहर, गेट के अंदर ऐसा माहौल है कि लगता है आने वाला साल में यहाँ रहना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा फैमिली लेकर के, काफ़ी मुश्किल हो जाएगा फैमिली लेके यहाँ रहना। अभी अभी पता चल रहा है कि एक एक प्लॉट से पानी के नाम पे, कनेक्शन के नाम पे 1 लाख रुपया, फ्लैट वालों से पानी कनेक्शन के नाम पे 50,000 रुपया, पानी का लेकर 80,000 प्लस GST 94,000 रुपया और इलेक्ट्रिक के लिए 1 लाख रुपया। मैंने एक घर का इलेक्ट्रिसिटी के लिए 1 लाख रुपया इंडिया पावर का, लाइन के लिए 90,000, फ्लैट वालों से 50,000, इलेक्ट्रिक के लिए 60,000। मैंने बेतहासा मैंने अत्याचार हो रहा है, मेंटेनेंस था 1,000 रुपया पर कट्ठा, बेतहासा अत्याचार है। लेकिन ये हिसाब किसी भी चीज़ का नहीं दे रहा है, क्योंकि यहाँ कमेटी ये गठन होने नहीं देना चाहता। ये फूट डालो शासन करने का नीति पे पिछला 10 साल से चल रहा है। ये चाहता है कि यहाँ कोई कमेटी नहीं बने। इसका काम ही है सिटी मैनेजमेंट का कि हर जगह 10 अपना लड़का तैयार कर लेना, उसको खिलाना पिलाना, अपने फेवर में रखना, जहाँ उसको अगेंस्ट में कोई भी कमेटी खड़ा होता है या लोग खड़े होते हैं उसको तोड़ देना। लेकिन इस बार लोग त्रस्त हो गए, सब एक हुए, एक होकर के सामने आए और हम लोगों ने डेपुटेशन दिया है मेयर को, कॉरपोरेशन में काउंसलर को, हमारे विधायक मौलदा को और मंत्री जी को इन सारी समस्याओं से अवगत कराया है। और यहाँ तुरंत दखल दे करके यहाँ सोसाइटी और कॉर्पस मनी रेसिडेंट को हैंडओवर करने के लिए, और क्लब पे हम लोगों का कमेटी का देखरेख में क्लब चलेगा, इसके लिए हम अनुरोध किए हैं। हम लोग यही हम लोग का बेसिक मुद्दा है। इसके लिए हम लोग 12 तारीख को 11 बजे पूरा फैमिली के साथ हम लोग बाहर निकलेंगे। सिटी मैनेजमेंट के अगेंस्ट में हम लोग डेपुटेशन करने जा रहे हैं शनिवार को। कहाँ यहीं पे, यहाँ पे हम लोग जमा होंगे और यहाँ से उसका ऑफिस का घेराव करेंगे। सर आज ये लोग रेसिडेंशियल लोग एक प्रेस मीट बुला के बोल रहे हैं कि मैनेजमेंट का कुछ करप्शन और हैरेसमेंट की वजह से हम लोग को परेशानी बढ़ रहा है, और पानी वगैरह ठीक तरीके से सप्लाई नहीं है, सिक्योरिटी बढ़िया से नहीं है, लाइट और मेंटेनेंस बढ़िया से नहीं हो रही है। इस पर क्या बोलें सर? रेजिडेंट्स की जो प्रोटेस्ट है आज, जिसके लिए आप लोग उनसे मिले हैं अभी, उसमें देखिए मोटा मोटी जो चीज़ें हैं, जो बेसिक हैं, कुछ कुछ चीज़ों से हम सहमत हैं उनकी। जैसे कि उनका कहना है कि मान लीजिए सिक्योरिटी ठीक नहीं है अगर, तो ठीक है, उसमें अगर कहीं कोई चूक है, कुछ गलती है, हम लोग उसको ठीक करेंगे। वही उन्होंने सुझाव भी दिया कि इसको बीफ अप करिए, सिक्योरिटी को आप अच्छा करिए। और एग्री, मान लीजिए पेस्ट कंट्रोल को लेके कोई शिकायत है उनकी, तो उसको और बेहतर कैसे करना है वो हम करेंगे उसमें। उसके ऊपर से मान लीजिए क्लीनिनेस को लेके उनकी ओवरऑल अगर मान लीजिए कंप्लेंट्स हैं, उसको लेके भी हम लोग पूरा जागरूक रहते हैं और हम लोग अपनी तरफ से पूरा कोशिश करते हैं कि जगह को नीट एंड क्लीन रखा जाए। आप लोग तो इतनी बार आते हैं टाउनशिप में, आप लोग देखते भी हैं यहाँ पे, तो हम लोग की पूरी कोशिश रहती है कि डेली क्लीनिंग हो। बट सिंस ये मॉल वगैरह एरिया थोड़ा एक हैवी फुटफॉल एरिया है, जहाँ पे 10 से 12,000 पब्लिक डेली आती है, तो यहाँ पे थोड़ा सा लेट नाइट वगैरह में जाके अर्ली मॉर्निंग में क्लीनिंग में टाइम थोड़ा लगता है, नो डाउट। तो ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं वो एक वैलिड डिमांड्स हैं उनकी, जिसको हम सहमत हैं और जिस पे जो काम करना हम लोग अपनी तरफ से पूरा करेंगे, ताकि हमारे रेजिडेंट्स यहाँ पे खुश रह सकें। बिल्कुल बेसिकली उनके लिए हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं, तो ये सारे अगर प्रॉब्लम्स हैं, जो कंप्लेंट्स हैं उनकी, वो जस्टिफाइड है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो हाउसकीपिंग से रिलेटेड है, सिक्योरिटी से रिलेटेड है या पेस्ट कंट्रोल से रिलेटेड है, उसको जो भी करना है, कार्रवाई करनी है, हम लोग उचित कार्रवाई करके ठीक करेंगे। उनका एक ये था कि हरासमेंट रेजिडेंट्स की, इस तरह से हमारा कोई एटीट्यूड कभी रहा नहीं कि हमने किसी को हरास किया हो, ठीक है। और जब भी रहा है हम लोग की तरफ से एकदम से सभ्य तरीके से बात की जाती है, ना कभी ऊंची आवाज़ में किसी से बात की जाती है। आप ये चीज़ें कोई अगर बोल दे हमको कि आगे किसी ने हमसे किया है इस तरह से बातचीत, तो हम उस चीज़ को टोटली एकदम आपके सामने डिस्प्यूट कर सकते हैं। रहा सवाल बाकी इश्यूज़ का, उनका एक मेंटेनेंस चार्जेस को लेके है कि 20 पैसे का मेंटेनेंस चार्जेस जो हमने बढ़ाया है, उनको रिक्वेस्ट की है बढ़ाने के लिए, उसके लिए ये लोग एग्री नहीं कर रहे हैं, जिसके लिए पूरी प्रोटेस्ट हो रही है। 20 पैसे का इम्पैक्ट एक जो पड़ेगा एक एवरेज फ्लैट पे, जो कि 800-1000 स्क्वायर फीट का फ्लैट होगा, वो 200 से 250 रुपये का एवरेज फ्लैट उस पर पड़ेगा। और जो ये आपके टाउन हाउस के फ्लैट्स हैं, सिंस ये डबल यूनिट के हैं और इसके अंदर का एरिया थोड़ा ज़्यादा है, तो इनके ऊपर जो पड़ेगा इम्पैक्ट वो 350-400 रुपये के आसपास का पड़ेगा। तो ये सारे के सारे अगर आप देखिएगा तो 2017 से जो रेट्स थे हमारे, तब से हमने 9 साल में कोई इंक्रीमेंट अभी तक नहीं लिया। हम लोग इसी कॉस्ट के अंदर इसको चला रहे थे। बट सिंस आप जानते हो कि गवर्नमेंट की तरफ से, मिनिमम वेजेस की तरफ से आपका हर 6 महीने में रिवीजन होता है, नंबर 1। नंबर 2, आपकी AMCs की जो कॉस्ट है, लिफ्ट की AMC, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जितनी लगी हैं, पंप्स वगैरह, ये सब की AMCs की जो कॉस्ट होती है, ये हर साल इंक्रीज होती है। 4 से 5% का इंक्रीमेंट सारा AMC वाला लेता है। आज मेरे यहाँ पे ट्रीटमेंट प्लांट लगा हुआ है,
जिसका हम लोग चलाते हैं, तो उसका जो वेंडर है उसने जो मैन पावर रखी है उसको चलाने के लिए, बाकी जो ऑपरेशनल एक्सपेंसेस हैं हर साल उसकी कॉस्ट बढ़ती रहेगी, क्योंकि उसकी भी कॉस्ट बढ़ रही है मैन पावर के चलते। मैन पावर का मिनिमम वेजेस उसको भी देना पड़ेगा, तो कॉस्ट बढ़ेगी। तो हर साल में 4 से 5% का इंक्रीमेंट है, और अगर 9 साल में हम लोग 20 पैसे का भी अगर मांग रहे हैं कुछ इंक्रीमेंट, तो वो एकदम से जस्टिफाइड है, कोई अलग नहीं। उसकी हम लोग स्टेटमेंट भी खर्चे की दे चुके हैं, इनको सबको बता भी चुके हैं कि ये हमारे खर्चे हैं। और जी, ₹1.80 का जो पहले का जो चार्जेस था, इनका कहना है कि सभी जो रेसिडेंट्स हैं यहाँ के, उन्हें इंडिविजुअल उसका ऑडिट दिया जाए कि अब तक जो पैसे खर्च हुए हैं वो कहाँ खर्च हुए हैं, क्योंकि ये नहीं मिला है, इसलिए हम लोग 20% जो 20 पैसे जो बढ़ाने की बात हो रही है उस पर एग्री नहीं कर रहे हैं। तो ये हुआ है या नहीं? ऑडिट वगैरह रिपोर्ट उन्हें दिया गया? देखिए, जितनी बार भी ये लोग मीटिंग के लिए आए हैं हमारे पास, जब भी मीटिंग हुई है, कोई भी इश्यूज रहे हैं कभी भी, काफ़ी टाइम आए हैं ये लोग, पहले भी एक बार आ चुके थे सब लोग इसी तरह के इसमें, और बाकी रेगुलरली साल में 1-2 मतलब इस तरह की मीटिंग होती रहती है हमारी। जब भी ये लोग आते हैं एक्सपेंसेस का डिटेल पूछते हैं, हम लोग इनको अपना सारा का सारा मंथली एक्सपेंसेस जो रहते हैं उसकी पूरी स्टेटमेंट प्रोवाइड करते हैं। जो भी रेजिडेंट आएगा, चाहे खाली ये इनकी कमेटी के लोग नहीं, इनफैक्ट ऑल द रेजिडेंट्स ऑफ सृष्टि नगर, कोई भी आएगा, जब भी कोई एक्सपेंस की स्टेटमेंट मांगता है, इवन ऑन मेल या कहीं भी, हम लोग इमीडिएटली उनको प्रोवाइड कर देते हैं, बिकॉज इसमें ट्रांसपेरेंसी है पूरी। और रहा सवाल आपको पूरा ओवरऑल अगर देखना हो तो आप अपना इसमें जाके सृष्टि नगर टाउनशिप कंपनी का भी देख सकते हैं पूरा, तो जो ऑडिटेड स्टेटमेंट्स है उसकी सारी अवेलेबल है, ठीक है। और एक और पॉइंट था इनका कि जीएसटी बिल नहीं मिलते हैं, वो गलत स्टेटमेंट दी है इन्होंने। हम हर महीने इनको जीएसटी बिल प्रोवाइड करते हैं, जीएसटी का पोर्टल में भी जाके आप देख सकते हैं, हमने उसका जीएसटी भी पे करके रखा हुआ है, हालांकि जबकि रिकवरी हमारी इतनी जल्दी नहीं होती है। आज अहीरी में मेरा मेंटेनेंस का प्रॉब्लम यूँ आता है क्योंकि वहाँ पे 90 लाख का आउटस्टैंडिंग अमाउंट है मेरा, 90 लाख रुपीज़ हम पाते हैं अहीरी के रेजिडेंट से जिन्होंने पे नहीं किया अपना मेंटेनेंस के चार्जेस। टाउन हाउस में मेरा तकरीबन 10 से 12 लाख का आउटस्टैंडिंग है, त्रिवेणी पूर्वी में मेरा कम से कम 15-16 लाख का आउटस्टैंडिंग है, तरंग वाले सेक्टर में मेरा कम से कम 18 लाख का आउटस्टैंडिंग है, जहाँ पे लोगों ने टाइमली मेंटेनेंस नहीं देते हैं, जिसके चलते जितनी भी ये कंप्लेंट्स आती हैं कि आज अगर मुझे कोई किसी को पेमेंट करनी हो वेंडर को, तो उसको टाइमली नहीं कर पाते हैं हम, तो इसी के लिए सारी कंप्लेंट्स आती हैं। हम लोग कोशिश करते हैं इसको रिजॉल्व करने की। सर बोल रहे हैं कि एक मैंडेटरी बना के रखे आप लोग, बोलते हैं कि फ्लैट जिनको लेना है या फिर यहाँ पे कोई शॉप लेता है तो उसको जबरन आप लोग मेंबरशिप दिलाते हैं क्लब का। अगर जब क्लब मेंबर बनने के बाद उनका कोई अपना ओनरशिप नहीं है वहाँ पे, तो फिर क्यों जबरन दिया जाता है उन लोग को? सर, क्लब मेंबरशिप एक फैसिलिटी है, एक यूसेज फैसिलिटी है, जो कि हमने अपना बंगाल सिस्टम में बनाई है यहाँ के रेजिडेंट्स के लिए। आज कस्टमर के पास एक ऑप्शन है, वेदर ही वांट्स टू टेक फ्लैट फ्रॉम अस और नॉट। अगर हम कोई एक चीज़ मान लीजिए, कल को तो ये भी बोल सकता है कोई कि जबरन हम उसमें पार्किंग बेच रहे हैं, तो पार्किंग की क्या ज़रूरत नहीं है किसी को, पार्किंग की हर किसी के लिए ज़रूरत है, बिकॉज एक बेसिक कम्युनिटीज़ होती हैं। एक सोशियो कल्चर लाइफ में जब आप रहते हो यहाँ पे, और अगर आप मान लीजिए उसका पार्ट नहीं है पूरी कम्युनिटी, तो उसमें किसी को रहने का भी अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए हम लोग ने यहाँ पे अभी जो न्यू डेवलपमेंट्स हैं उनमें सब में ये मैंडेटरी किया हुआ है, सो दैट लोग इसको लेके एंजॉय कर सकें इन फैसिलिटीज़ को। और ये खाली एक यूसेज का है कि ये लोग यूसेज राइट है इनके पास, जो कि ये लोग मेंबरशिप फीस जो देते हैं अपनी लाइफ टाइम की, उसको लेके सारी फैसिलिटीज़ यूज़ करते हैं यहाँ पे। और जितना ज़्यादा कम्युनिटी हार्मोनी रहेगा, लोग एक दूसरे से मिलेंगे, उतना ज़्यादा एक सोसाइटी के लिए अच्छा रहता है। और बोल रहे हैं कि क्लब में बहुत सारी गंदगी रहती है, मेंटेनेंस नहीं होता है, मगर चार्जेस हम लोग से लिया जाता है। सर, ये गलत आरोप है। क्लब में हम लोग, आप कभी भी एनी टाइम जाइए, वहाँ पे क्लीनिनेस का पूरा ध्यान रखा रहता है। हम लोग बहुत अच्छे अच्छे इवेंट्स करते हैं यहाँ पे, और आपने भी देखा होगा कि हमारे यहाँ के इवेंट्स पूरे आसनसोल में पॉपुलर हैं, चाहे वो SPL हो या ओलंपिक्स हो या कोई भी और इवेंट हो, हम लोग सारे इवेंट्स बहुत अच्छी तरह से करते हैं यहाँ पे। सर बोल रहे हैं कि वो पानी कि जो सृष्टि नगर का वे इन और आउट है, यानी एग्जिट और जो एंट्री पॉइंट है, वो कमर्शियल यूज से अलग किया जाए रेसिडेंशियल इलाके को, क्योंकि इस वजह से कई बार ऐसा हो रहा है कि कुछ जो भी इनलीगल जो भी एलिमेंट्स होते हैं, जो भी लोग पहुंचते हैं वहां पर मिसक्रिएट क्रिएट करते हैं सेंट्रल पार्क को। हाँ, तो इन सारी चीजों की वजह से रेसिडेंशियल में जो लोग रहते हैं उन्हें परेशानी होती है। मैंने तो इस पर आप लोग क्या स्टेप लेंगे? मैम, जो आपका कहना है वो सेंट्रल पार्क के लिए एक प्रॉब्लम आई थी, बट मैं भाई ये बताना चाहूँगा कि सेंट्रल पार्क जो है कमर्शियल एरिया के अंदर लोकेटेड है। इसमें रेजिडेंट्स को भी एक्सेस है और बाहर के लोगों को भी एक्सेस है। बाहर के लोग इन द सेंस आसनसोल सिटी के जो भी लोग मॉल में या यहाँ पे आना चाहते हैं हमारी प्रॉपर्टी के अंदर में, बिकॉज ये सबके लिए बना हुआ है। अब यहाँ आने के किसी को हम रोक नहीं सकते हैं। सेंट्रल पार्क में हम बोल दें कि खाली सृष्टि नगर के रेजिडेंट वहाँ जाएंगे और कोई नहीं जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज ये फैसिलिटी पूरे आसनसोल शहर के लिए बनी हुई है। अब यहाँ पे कोई चीज़ होती है तो उसके लिए कंट्रोल करने के लिए हमारे पास पुलिस का सहयोग मिलता है पूरा। नॉर्थ PS और कन्यापुर फाड़ी से हमें पूरी सपोर्ट मिलती है, और हम लोग पूरा ट्राई करते हैं कि इसको हम लोग
क्लोज कर सकें या इस पे नकेल कर सकें, जिस तरह हो सकता है हम लोग पॉसिबली ट्राई करते हैं। बट सिंस यहाँ पे फुटफॉल हैवी रहता है, 10-12 हज़ार के आसपास के एवरेज लोग आते हैं पर डे मॉल में, तो एक कहीं ना कहीं कोई ना कोई पॉइंट्स पे कहीं ना कुछ गलतियां हो भी जाती हैं कि कोई अनदेखा चला गया, अननोटिस चला गया आदमी जो कि इस तरह की एक्टिविटी कर रहा। मान लीजिए कोई अपनी गाड़ी में फटाफट बैठ के दारू पीने बैठ जाए, तो अब 24 घंटे तो उसके ऊपर नज़र रख नहीं सकते हैं कि कौन सी गाड़ियाँ कितनी आ रही हैं। आज अगर 1000 गाड़ियाँ आ रही हैं, उसमें से एक गाड़ी में कोई दारू पी रहा बैठ के, तो उसको देखना या पहचानना मुश्किल होता है। बट जैसे ही हमारे नज़र में आता है वो चीज़, इमीडिएटली उस पर एक्शन लिया जाता है, पुलिस को बुला के उस पर कार्रवाई की जाती है। और मान लीजिए कोई आ गया, अगर मान लीजिए बैग में कुछ अपना सामान लेके सेंट्रल पार्क में बैठ गया, अब वो बैठा हुआ कस्टमर कोई अगर फटाक से बाद में बियर की बोतल खोल के पीने लग जाए, तो 24 घंटे तो उसके पीछे कोई सिक्योरिटी गार्ड रहेगा नहीं, अनलेस और अनटिल कोई बताता है कि भाई वहाँ पे ये चीज़ हो रही है, जाके हम लोग इंटरवीन करते हैं उसमें। और जब जब ऐसी कंप्लेंट्स आती है, इमीडिएटली हम लोग उसको रिजॉल्व करने का ट्राई करते हैं। और जैसा कि आपने देखा है, जितने भी फेस्टिवल्स वगैरह होते हैं, उस टाइम पे हम रेजिडेंशियल एरिया को टोटली अपने कमर्शियल एरिया से सेग्रीगेट कर देते हैं, ताकि वहाँ पे कोई आपत्ति ना आए रेजिडेंट्स को। तो ये सारी प्रोटेक्शंस ली जाती हैं। स्टिल अगर कोई और सुझाव होगा रेजिडेंट्स का, तो हम उसको अपनाने के लिए तैयार हैं। फिर आपको क्यों लग रहा है कि इतना जो असंतोष है, जो इतना जो सिचुएशन बनी हुई है रेसिडेंशियल और मैनेजमेंट के बीच में, ये क्यों हो रहा है? मैम, अपने अपने थॉट प्रोसेस हैं लोगों के, जो चीज़ें बातें डिस्कस करके आपस में सॉर्ट आउट होकर भी हो जाती हैं, उसके लिए ज़्यादा हंगामा करने की भी ज़रूरत नहीं है। बट आई डोंट नो, लोगों की अपनी अपनी मेंटालिटी रहती है, उनको अगर अपने इस हिसाब से करना है, ठीक लग रहा है तो ठीक है, दे आर फ्री टू डू दैट, वी डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शन। और हम लोग का ये कोशिश रहती है कि वो आके हमसे मिलें, बातचीत करें और सॉल्व करें इशू जो भी रिजॉल्व करने के लिए है, जितना भी। वो लोग बोल रहे हैं कि अगर ये बात सही तरीके से मैनेजमेंट नहीं माना, तो 12 तारीख को फिर हम लोग घेराव करेंगे मैनेजमेंट। हमने तो इनको ऑलरेडी पहले भी बता दिया था कि आप लोग आके बैठ जाइए, हमारे साथ डिस्कशन कर लीजिए। तो कई रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं, उन्होंने तो हमको ये बोला कि भाई घेराव के बाद ही बैठेंगे हम। जैसी उनकी मर्जी है, आई कैन नॉट कंट्रोल देम, जैसी उनकी इच्छा है वो लोग करें, प्रोटेस्ट करें। हम लोग अपना काम कर रहे हैं, हम लोग अपना काम करते रहेंगे। मेरी तरफ से कोई अगर कमी पेशी होगी जहाँ भी, हम उसको पूरा करने की चेष्टा करेंगे। और जहाँ तक रह सकता है सहयोग देने की बात है, हम पूरा सहयोग सबको देंगे। मेरा नाम है राजेश गोयल, मैं सृष्टि नगर टाउन हाउस का रेजिडेंट हूँ, B46 and 8 9th एवेन्यू। मेरा इश्यूज़ है डिफरेंट। मेरा बोलना है कि जो मास्टर प्लान तैयार किया गया था, क्या उसको फॉलो किया गया है? मेरे को लगता नहीं, क्योंकि चिल्ड्रंस पार्क को लोग बोल रहे हैं कि उसको प्लॉटिंग करके बेच दिया गया। मेरा सेकंड इशू है खर्चा का प्रॉपर ऑडिट, या जो खर्चा हुआ है वो प्रॉपर तरीके से हुआ और जेन्युइन हुआ है कि नहीं, ये है। ये मैं क्यों बोलता हूँ कि ये रोड आप जो देख लें आपके सामने में, ये रोड को अगर आप ठीक से देखेंगे तो बीच में ठीक किया और बीच में खाली है, बीच में ठीक किया और बीच खाली। मेरे को डाउट है कि पूरा पैसा दे गया रोड करने का, लेकिन करप्शन की वजह से ठेकेदार ने आधा काम किया, आधा काम नहीं किया। ये है क्यों? थर्ड मेरा इशू है, जो सबसे मेन एरिया है सेंट्रल मॉल के सामने में सेंट्रल पार्क, उसका इतना गंदगी है वहाँ पर कि आप मॉर्निंग वॉक करेंगे तो बेहोश हो जाएंगे, क्योंकि उसके बगल में ये सारा कूड़ा रखते हैं, उसका क्लियरेंस नहीं होता है। आज 1 हफ्ते से मैं बोल रहा हूँ कि भाई आप लोग सफाई करवाइए, तो कोई सुनवाई नहीं। आप सुबह, हम लोग 6 बजे जाते हैं मॉर्निंग वॉक में, आप सुबह इंटरव्यू लीजिए सब आप, और ख़ुद देखिए तो आपको पता लगेगा क्या अवस्था है। जो सफाई होता है सिर्फ मॉल का फ्रंट का एक जगह सफाई होता है, बाकी सब गंदा रहता है। थर्ड इशू है, सबसे बड़ा इशू है क्लब में ज़ोर ज़बरदस्ती मेंबरशिप दिया जाता है। आप दुकान लीजिएगा तो भी आपको क्लब मेंबरशिप लेना पड़ेगा। सेकंड, हर आदमी से 2 लाख रुपया, करीब 2 लाख रुपया लिया गया है, और 5000 लोगों का ये सोसाइटी है। मान लीजिए उसमें 2000 लोग ही है, तो 40 से 50 करोड़ रुपया पैसा उठा चुके हैं। आप इसके बिल्डिंग को देखिए, किसी भी इंजीनियर से एस्टिमेट बनवाइए कि कितना में बनेगा, उसके बावजूद ये लोग उसका पैसा ले रहे हैं। रेस्टोरेंट एक प्राइवेट पार्टी को दे के उससे पैसा लेके, अंदर में सीटिंग अरेंजमेंट तक नहीं है। स्विमिंग पूल का जो चेंजिंग रूम है उसका बाथरूम हमेशा गंदा रहता है, और क्लब के चारों तरफ प्रेमाइसेस हमेशा गंदगी। आप चाहे तो अभी भी जाके उसका वीडियो बना सकते हैं। लास्ट 5 डेज से मिस्टर डी मित्रा जो मेंटेनेंस कमेटी हेड, उनको मैं रोज़ सुबह बोलता हूँ कि भैया सफाई करवा लो, कोई सुनवाई नहीं है। मेरा अपना यूनिट में लीकेज है, छत से पूरा दीवार डैम्प है। मैंने कम से कम 50 बार दिया, 10 बार इनके इंजीनियर आए हैं, कोई ना कोई बहाना बना के चले जाते हैं। तो मेरे 5 पॉइंट है। 1, सेंट्रल पार्क का सफाई। सेकंड, क्लब का फुली मिशन मैनेजमेंट। मेरा डिमांड है कि क्लब के अंदर में नॉन रेजिडेंट का कोई भी बुकिंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो जो टेनिस कोर्ट है उसको हमेशा घेर लिया जाता है। ठीक उसके बगल में ग्राउंड आप वहाँ पर करवाइए, और रेजिडेंट के अलावा किसी का भी रेफरेंस के बिना नहीं हो सकता, क्योंकि ये लोग किसी से रेफरेंस लेता नहीं, अपना लिस्ट से नाम निकालता, उसका रेफरेंस डाल के यूज़ करता है। क्लब का स्टाफ का ये प्राइवेट प्रॉपर्टी हो गया, जब चाहे यूज़ करता है, जब चाहे फंक्शन करता है, किसी भी कमर्शियल आदमी को एडवर्टाइजमेंट करने के लिए देता है।
उसका कोई अकाउंट नहीं है, कोई ऑडिट नहीं। तो मेरा डिमांड है फॉरेंसिक ऑडिट ऑफ ऑल अकाउंट्स ऑफ मेंटेनेंस एंड क्लब, रिपेयर ऑफ रोड्स, इलेक्ट्रिक में आप सोलर लगाएंगे, आपका बिजली का खर्चा बचेगा, क्यों नहीं करते हैं? अंधेरा रहता है रात को। मेरा नाम है राजेश गोयल, मैं जनरल मैनेजर हूँ BST इंफ्राटेक जमुरिया लिमिटेड, रहता हूँ। मेरा एड्रेस है B46 and 8 9th एवेन्यू टाउन हाउस, सृष्टि नगर।